Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में। तो हम लिख लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इन दोनों डिवाइस की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये दोनों लेंथ यूनिट मेज़र करने के लिए हैं। अगर हमें समझ में आ गया तो हमें इनकी वर्किंग और भी आसानी से समझ में आएगी। तो हम देख लेते हैं कि जो हम सबसे पहले जनरली जो लेंथ मेज़र करने के लिए जो डिवाइस का यूज़ करते थे वो है मीटर स्केल। मीटर स्केल क्या होती है आप सभी ने देखी होगी। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होती है वो उसी को कहते हैं मीटर स्केल। मीटर स्केल में क्या होता है तो एक थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सेंटीमीटर्स में एक साइड सेंटीमीटर्स में इसकी लेंथ होती है और एक साइड इंच में होती है। अपन सेंटीमीटर में इसको यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम करनी होती है तो हम इस मीटर स्केल का यूज़ करते थे। मीटर स्केल में क्या है, ये सेंटीमीटर में है, यानी यहाँ 0 से 1 तक कितना है, 1 सेंटीमीटर है। 0 से 1 तक कितना है, ये लेंथ कितनी है, तो ये है 1 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इस 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 0.1 सेंटीमीटर, या हम क्या कह सकते हैं 1 मिलीमीटर। यानी जो सबसे छोटी लेंथ इस मीटर स्केल से हम मेज़र कर सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर, और इसी को नाम दिया जाता है लीस्ट काउंट का। तो हम वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन या उसको फॉर्मूला कैसे बनेगा वो बाद में देखेंगे, स्क्रू गेज का बाद में देखेंगे। यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या होता है किसी भी डिवाइस का, तो किसी भी मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट वो नंबर है जो उससे कम उससे मीज़र किया जा सकता है। जैसे कि अगर एक मीटर स्केल है तो इससे जो कम से कम मीज़र किया जा सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर का ही कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसका क्या हो गया, ये लीस्ट काउंट हो गया। अब हम इसमें कैसे किसी लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करते हैं, तो जैसे अगर कोई एक, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमें इस एक पेंसिल या सपोज इस मार्कर की अगर हमें लेंथ मेज़र करनी है तो हम कैसे मेज़र करते हैं। तो क्या करना होगा, हमें इस मीटर स्केल के अलोंग में अपना जो भी ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करना होगा। इस मीटर स्केल के अलोंग जो भी अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करना होगा, और ये इंश्योर करना होगा कि उसका एक जो पॉइंट है वो 0 को कोइंसाइड करे। एक जो पॉइंट है इधर दिस एंड और इधर दिस एंड कोइंसाइड करे, कहाँ पर, उसके 0 पर। और हम इस स्केल की रीडिंग देखेंगे, इसका जो जहाँ पे एंड पॉइंट है वो कहाँ पे इसको लाई कर रहा है, तो वो उसकी जो लेंथ निकल के आएगी इससे सेंटीमीटर स्केल में, तो उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसमें मीटर स्केल में लेंथ ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं। अब यहाँ पे इस मीटर स्केल की काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कैसी हैं कि हमें ये पता है कि ये 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता है। सपोज़ अगर मीटर स्केल पे किसी ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ मेज़र की और वो 1.8 से ग्रेटर है, 1.8 से 1.9 सेंटीमीटर के बीच में अगर लाई कर रही है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उसकी लेंथ क्या है, 1.81, 1.82, यानी हम एक रेंज बता सकते हैं कि 1.8 से 1.9 सेंटीमीटर के बीच में ही लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक नंबर को नहीं यहाँ पे बताया जा सकता है। तो इसकी लिमिटेशन है और इसी लिमिटेशन को दूर करता है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो हम अभी और देख लेते हैं कि मीटर स्केल पर और भी कैसे चीज़ों को लेंथ मेज़र की जाती है। जैसे हमें एक बुक, कोई एक बुक है, हमें उसके एक पेज, 1 पेज, अ सिंगल पेज, थिकनेस ऑफ अ पेपर,
किसी बुक के एक पेज का थिकनेस अगर हमें कैलकुलेट करना हो मीटर स्केल से तो कैसे करते हैं? तो बहुत ही सिंपल तरीका है। हम इसमें इसकी लिमिटेशन जैसी है उस हिसाब से हम देखो एक पेज की लेंथ तो हम इस स्केल से नहीं मेज़र कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी और भी मिलीमीटर से भी छोटा हो सकता है। तो करना क्या होगा इसमें ये करना होगा कि हमें पूरी जो बुक है, जो आपकी बुक है, हम उसकी लेंथ को मेज़र कर लेंगे। ये हमारी स्केल हो गई, उसकी लेंथ को पूरा मेज़र कर लेंगे और जितनी भी इसकी जो रीडिंग आएगी, जो भी इसकी ये रीडिंग आएगी उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ पेजेस से। उसके डिवाइड किससे कर देंगे? नंबर ऑफ़ पेजेस से। तो हमारे पास 1 पेज की थिकनेस कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है जो कि है अ थिकनेस ऑफ अ 50 पैसा कॉइन। थिकनेस ऑफ अ 50 पैसा कॉइन। एक 50 पैसा कॉइन की थिकनेस को अगर हमें कैलकुलेट करना है वो मीटर स्केल से, तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इसको वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज से मेज़र करते तो वो काफ़ी एक्यूरेट होगा और एक ही बार में आ जाता। लेकिन इससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि जिसके लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा, जैसा कि हमने बुक में किया। क्या किया हमने? पूरी बुक की लेंथ को पहले मेज़र किया और फिर नंबर ऑफ पेजेस से उसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह हमें क्या करना होगा, एक 50 पैसा कॉइन की अगर हमें थिकनेस निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें काफ़ी सारे 50 पैसा के कॉइन्स चाहिए होंगे और उनको एक के ऊपर एक इस तरह से उसको प्लेस कर देंगे और एक डेफिनेट अमाउंट जितना हम देख सकते हैं उस अमाउंट तक इसको मीटर स्केल पे इसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ कॉइन से। तो हमारे पास एक कॉइन की थिकनेस यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी मीटर स्केल काम करती है। लेकिन अभी हमने जैसे बताया इसकी लिमिटेशन क्या है, तो इसकी लिमिटेशन ये है कि ये इसे केवल सिंगल प्लेस तक ही ये एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकती है। या तो किसी ऑब्जेक्ट की हाइट 1.8 फॉर एग्जांपल 1.8 हो सकती है या 1.9 हो सकती है। इसके बीच में 1.85 1.86 इस तरह की कोई लेंथ है तो वो जो है वो मीटर स्केल से कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। यानी ये इसकी लिमिटेशंस है। यानी इसकी मैक्सिमम परमिशिबल जो एरर आएगी वो कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम परमिसिबल एरर। मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी हो सकती है? तो अपन देख रहे हैं कि 1.8 से 1.9 के बीच में है, यानी 1 मिलीमीटर की इसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर है। और इसी मैक्सिमम परमिसिबल एरर को कम करते हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। तो चलिए देखते हैं अब हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर्स का यहाँ क्या मीनिंग है? तो कैलिपर्स का मीनिंग होता है मेजरिंग डिवाइस। इनकेस आपसे अगर कोई पूछता है कि कैलिपर्स का क्या मीनिंग होता है तो आप बता सकते हैं कि कैलिपर्स का मीनिंग होता है मेजरिंग डिवाइस। तो इसको किसने इन्वेंट किया और इसके क्या टर्मिनोलॉजी है, इसके जो टेक्निकल टर्म्स है जैसे कि लीस्ट काउंट है ना, वो सारी चीज़ अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसकी वर्किंग, उसके डायग्राम, उसको। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स कब आया, किसने इन्वेंट किया। तो 1961 में फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर ने वर्नियर स्केल को इन्वेंट किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1961 में फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर्स को इन्वेंट किया था। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो इसकी इमेज आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे भी हम ड्रॉ करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी आपको जो इमेज दिखाई दे रही है आप उसमें समझें कि उसमें क्या क्या दे रखा है, उसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं 2 लोअर जॉज हैं और 2 अपर जॉज हैं। लोअर जॉज से हम आउटर डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं और अपर जॉज से हम इनर डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं। आप एक स्क्रू देख पा रहे होंगे, स्क्रू को हम लूज़ करके एक मेन स्केल है उस पर वर्नियर स्केल को स्लाइड करते हैं और लास्ट में आप एक टेल देख पा रहे होंगे जो कि ऑब्जेक्ट की
डेप्थ को मीज़र करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। देखा वर्नियर कैलिपर्स का कंस्ट्रक्शन। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स हैं। मेन स्केल है जो कि फिक्स्ड होती है, जो कि इसमें कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। वर्नियर स्केल है जो कि मूवेबल है, जो कि मेन स्केल पर स्लाइड करती है। इसको स्लाइडिंग स्केल या वर्नियर स्केल कहते हैं, जो कि कैसी है, मूवेबल है। अपर जो है इनसे जो है इनर डायमेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा, और जो लोअर जॉज हैं उससे आउटर डायमेंशन को कैलकुलेट किया जाता है। वैसे अभी बताया जो जो इसकी टेल है, जो मेटेलिक स्ट्रिप है, इससे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है उसको मेज़र किया जाएगा। डेप्थ मीज़र, डेप्थ को मीज़र किया जाएगा। आगे हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग को हम कैसे रीड करेंगे कि कितनी उसकी लेंथ है, कितना वो शो कर रहा है। चलिए देखते हैं सबसे पहले लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट तो जब अभी हमने पढ़ चुके हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट वो छोटी से छोटी वैल्यू होती है जो उस डिवाइस से मीज़र की जा सकती है। वो छोटी से छोटी लेंथ जो उस डिवाइस से मीज़र की जा सकती है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। तो हम लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का देखने जा रहे हैं। वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड है। हम देखेंगे 0.1 कैसे आता है। लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हमारे पास, हम दोनों को देखेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक स्केल बना लेते हैं। ये जो ऊपर स्केल है इसको मेन स्केल कहेंगे, मेन स्केल। और जो नीचे स्केल बनाएंगे उसको कहेंगे हम और जो नीचे स्केल है ये वाली, ये हमारी जो है वो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल है। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है वर्नियर कैलिपर्स का। इसमें जो 1 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक है उसको हमने बनाया है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो ये जो ये पार्ट है ये कितना है, ये है 1 मिलीमीटर का। हम वर्नियर कैलिपर्स की जो 10 डिवीज़न है वो मेन स्केल के 9 डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहे हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीज़न। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीज़न, या 0.9 मेन स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न ये कितने का है, 1 mm का है। तो क्या कितना आ जाएगा, 0.9 mm, 0.9 mm। तो अब हम इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। लिस्ट काउंट निकालने के लिए, लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या है कि 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, एक ही हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना है, 1 mm का है, और 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो कितना है, 0.9 मिलीमीटर। तो कितना आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर। और यही हम देख रहे थे कि वर्नियर स्केल पर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर। एक और दूसरा तरीका है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो n-1 मेन स्केल डिवीज़न जिसके एक डिवीज़न की साइज़ s है, वो n वर्नियर स्केल के डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो हम लिख सकते हैं s इंटू n-1 इज इक्वल टू v इंटू n। ये हो जाएगा s n-1 डिवाइड बाई n से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू v। हम s माइनस वी कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा s n से डिवाइड कर देंगे तो 1 - 1/n इज इक्वल टू v।
तो ये कितना हो जाएगा s माइनस एस बाई एन इज इक्वल टू वी। तो हो जाएगा v को इस तरफ ले आए तो v माइनस एस इज इक्वल टू एस बाई एन। तो ये तरीका है निकालने का, इसको हम याद रखेंगे। और इसके पहले हमने जो फर्स्ट मेथड में पढ़ा वो क्या था कि लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। इससे हम देख लेते हैं कि क्या 0.1 आता है। तो ये एक की साइज़ है, एस क्या है, एक डिवीज़न की 1 मेन स्केल डिवीज़न की साइज़ है जो कि यहाँ पे कितना है 1 मिलीमीटर है। और नंबर एन क्या है, एन है वर्नियर स्केल के नंबर्स जो कि कितने हैं 10 है। तो कितना आ गया 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम इन दोनों तरीक़ों से हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इसमें रीडिंग को हम कैसे देखेंगे। तो जो रीडिंग हम इसमें देखेंगे वो कैसे होगी, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अगर हम ये करेंगे तो हमें उसकी एक्चुअल जो रीडिंग है वो हमें मिल जाएगी। क्या है एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए, क्या है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। बहुत बार आपको लीस्ट काउंट दिया जाएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग देख सकते हैं कि कहाँ कॉन्साइड कर रहा है वो उसकी वर्नियर स्केल रीडिंग होगी और मेन स्केल रीडिंग कितना शो कर रहा है। और अगर हम लिस्ट काउंट निकालने की बात करें तो लिस्ट काउंट 2 तरीके हैं, तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। सेकेंड जो तरीका है उसमें आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो सेकेंड तरीका है वो n और n-1 n वर्नियर स्केल डिवीज़न मेन स्केल के n-1 से ही कॉन्साइड करें तभी ये ट्रू होता है। n कुछ भी हो सकता है। तो स्क्रू गेज को क्यों यूज़ किया जाता है कि जैसे हमने अभी देखा हमारे पास हमारे पास जब मीटर स्केल थी, मीटर स्केल की जो लिमिटेशन थी वो 1 डेसिमल, मीटर स्केल की जो लिमिटेशन थी वो 1 डेसिमल तक ही कैलकुलेट कर सकते थे हम, यानी उसका जो लीस्ट काउंट कितना था वो था 1 मिलीमीटर का। इसके बाद हमने पढ़ा वर्नियर कैलिपर्स, ये इससे थोड़ा सा प्रिसाइज था क्योंकि इसकी जो लीस्ट काउंट था वो था 0.1 मिलीमीटर का। और जो स्क्रू गेज है वो वर्नियर कैलिपर से भी प्रिसाइज है, यानी इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर का, यानी ये और भी काफ़ी प्रिसाइज है। यानी हम देख सकते हैं कि लीस्ट काउंट और प्रिसीजन में क्या रिलेशन है। जब भी लीस्ट काउंट जितना कम होगा प्रिसीजन उतना ही कैसा होगा, प्रिसीजन उतना ही अधिक होगा। लीस्ट काउंट जितना कम होगा प्रिसीजन उतना ही ज़्यादा होगा, यानी उतनी ही हम एक्यूरेट लेंथ मेज़र कर सकते हैं। वर्नियर स्केल में ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स है। इसमें काफ़ी सारे आप मतलब वेरिएशन देख सकते हैं, काफ़ी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ किया जाता है। ऐसा वर्नियर कैलिपर जिसके वर्नियर कैलिपर की जो डिवीज़न है वो ज़्यादा है मेन स्केल डिवीज़न से, तो वैसा वर्नियर कैलिपर हमारा कहलाता है डायरेक्ट वर्नियर। और इसका उल्टा अगर मेन स्केल डिवीज़न ज़्यादा है और वर्नियर स्केल डिवीज़न कम है तो वो हमारा कहलाता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी, आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम स्क्रू गेज को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इसको स्क्रू गेज क्यों कहा जाता है। तो गेज वो उन डिवाइसेस को कहा जाता है जो डिवाइसेस 2 काम यानी मीज़र भी करें लेंथ को और साथ साथ मीज़र करने के साथ साथ उसको डिस्प्ले भी करें, तो ऐसी डिवाइसेस को हम गेज कहते हैं। तो आपको स्क्रू गेज का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। आप फिगर को देखें, जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें एक यू शेप है जिसमें एक फिक्स जॉ है, फिर उसके बाद स्पेस है जहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और फिर जो है वो मूवेबल जो है जिसको हम स्पिंडल कहते हैं। नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्लीव कहते हैं जिसमें हमारी मेन स्केल बनी होती है। नेक्स्ट जो है वो सर्कुलर स्केल होती है, जिसमें 100 इक्वल डिवीज़न होते हैं। 1 मिलीमीटर के 100 इक्वल डिवीज़न करते हैं। और नेक्स्ट जो होता है वो थिम्बल होता है। थिम्बल को पकड़ के हम इसको घुमाते हैं जिससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन जॉस के बीच में फिक्स हो जाए। और आगे जो दे रखा है वो है रैशेट। तो रैशेट का यूज़ क्या है, रैशेट क्या है, तो रैशेट जो है वो ऑब्जेक्ट जो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करेंगे उनको वियर एंड टियर को रोकने के लिए रैशेट का यूज़ किया जाता है।
ताकि वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई ना हो जाए या कम अप्लाई ना हो, इस चीज़ को कंट्रोल करता है रेशिट। तो हम एक डायग्राम यहाँ पे अपनी स्क्रीन आप बना रहे हैं, आप उसको देखें। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक हमने बनाया हुआ है जिसमें एक जो पार्ट है वो स्पिंडल है। नेक्स्ट जो मेन स्केल है जो स्लीव के अंदर होती है, इसमें स्क्रू बने रहते हैं, तो उसको इसी वजह से इसको स्क्रू और गेज का नाम दिया गया है। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे जो सर्कुलर स्केल है उसमें 100 इक्वल डिवीजन्स हैं, 1 मिलीमीटर के 100 इक्वल डिवीजन्स हैं। अब क्या होता है, जैसे कि हम थिम्बल को घुमाते हैं तो ये जो मेन स्केल और ये जो सर्कुलर स्केल है इसका जो एक 1 मिलीमीटर घूमने पे हम देखेंगे कि इसका ये मेन स्केल में कितना डिस्ट्रैक्शन है, कितना ये आगे बढ़ा है, उससे हम ऑब्जेक्ट की और प्रिसाइजली लेंथ को मेज़र कर पाएंगे। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना देख लेते हैं। लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वन रोटेशन पर एक जो है वो 1 मिलीमीटर मूव करेगा और 1 रोटेशन 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 100 पार्ट्स इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, या हम निकालेंगे 1 पार्ट्स इज इक्वल टू 1/100 मिलीमीटर, और यही 0.01 मिलीमीटर। यही हमारा क्या है, यही हमारा लीस्ट काउंट है फॉर स्क्रू गेज। इसमें एक टर्म आती है पिच की, तो पिच समझ लेते हैं। पिच क्या होता है? पिच तो एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन से मेन स्केल में कितना डिफ्लेक्शन आता है उसको हम पिच कहते हैं। एक कंप्लीट सर्कुलर रिंग के रोटेशन से मेन स्केल में कितना डिफ्लेक्शन आता है उसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो हम पिच को लिख सकते हैं कि रोटेटिंग सर्कुलर स्केल once shift on main scale। सर्कुलर स्केल को एक बार रोटेट करने से वो मेन स्केल पे कितना शिफ्ट होता है उसको कहा जाता है पिच। और हम इस पिच के जरिए भी लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट हम इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देख लेते हैं। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच अपॉन डिवीजन इन सर्कुलर प्लेट, डिवीजन इन सर्कुलर प्लेट। तो जैसे हम देख पा रहे हैं पिच यहाँ पे कितने की है, तो 1 मिलीमीटर की पिच है और कितने डिवीज़न है, तो वो 100 है, तो ये आ गया 0.01 मिलीमीटर, और यही हमारा स्क्रू गेज का पिच है। तो हम बात कर लेते हैं स्क्रू गेज की रीडिंग। एक्चुअल रीडिंग हम कैसे देख पाएंगे, तो एक्चुअल रीडिंग कैसे निकालते हैं। वो होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट करेंगे, तो हमारे पास इसकी एक्चुअल रीडिंग उसकी जो है वो आ जाएगी। ये है सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको एक क्वेश्चन में दी जाएगी। सर्कुलर स्केल रीडिंग वो रीडिंग होगी जो पार्ट सर्कुलर रिंग का वो पार्ट जो कि मेन स्केल के पार्ट से कोइंसाइड कर रहा है, वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कहलाएगी। और उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करके हम उसके एक्चुअल आंसर पे पहुँच जाएंगे। इस पर एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। मेन स्केल 5 मिलीमीटर शो कर रहा है, लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 मिलीमीटर का है, और जो CSR यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो कह रहा है कि 45th मार्क जो है, डिवीज़न जो है वो अलाइंड है विथ मेन स्केल रीडिंग, अलाइंड है विथ मेन स्केल रीडिंग के। तो हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल रीडिंग। एक्चुअल रीडिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 5,
प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 45th मार्क जो कोइंसाइड कर रहा है 45 रखेंगे इनटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.45 और ये हो जाएगा 5.45 मिलीमीटर। तो ये हम इसकी एक्चुअल रीडिंग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट जो हम देखेंगे वो है ज़ीरो एरर की। वर्नियर स्केल में भी हम देखेंगे कैलिपर्स इसमें हम देखेंगे ज़ीरो एरर, और सेम हम देखेंगे यहाँ पे स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक होती है नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। अभी हमने देखा था जो मेन स्केल रीडिंग है उसके जो 10 डिवीज़न है यहाँ पे शो हो रहे हैं, और इसके साथ इसके नीचे जो है वो वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर स्केल की डिवीज़न है। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगी? जब वर्नियर स्केल का जब वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से साथ कोइंसाइड ना करके अगर वो राइट साइड थोड़ा सा खिसक जाता है तो जो एरर होगी वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी, और अगर लेफ़्ट साइड आ जाता है तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगी। और जो एरर है वो किसी भी वजह से आ सकती है, चाहे वो वियर एंड टियर की वजह से आई हो। तो हम अगर किसी वर्नियर कैलिपर्स में अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है या नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो इसको हम करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो जितनी पॉजिटिव ज़ीरो एरर है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी उसको नेगेटिव यानी घटा देंगे उसको हम, और जितनी नेगेटिव एरर है अगर उसको हमें करेक्ट करना है तो हमें उसको प्लस उसकी मेन जो एक्चुअल रीडिंग है उसको हमें उसमें जोड़ देना होगा। इसी तरह हम देखते हैं स्क्रू गेज में भी ज़ीरो एरर दो तरह की होती है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। तो आइडियल कंडीशन में जो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है उसका अगर जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से यहाँ कोइंसाइड कर रहा है तब उसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं होगी, यानी नो ज़ीरो एरर होगी। और अगर वही ज़ीरो अगर नीचे साइड अगर खिसक जाता है तो यहाँ पे जो एरर होगी वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी। ये वाली जो एरर होगी वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी, और इसका जो अपोजिट है यानी ये जो ज़ीरो है वो ऊपर खिसक जाता है तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगी। तो ये वाली जो है वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगी। और इसको भी करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, जो भी हमारी इस एक्चुअल रीडिंग आएगी अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो हम उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो हम उसमें वो प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअल आएगी। और इस तरह से हमने अपने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच।